आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। मैं हूं सौरभ। चारों मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और संगीत शिवगांवकर जी। पार्लियामेंट कैसे चलेगी? अब अपोजिशन के नेता जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं होम मिनिस्टर हाउस में आए। गृह मंत्री अमित शाह जब तक सदन में नहीं आएंगे नहीं चलेगा हाउस। फिलहाल अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया, वो आपको सुनाता हूं। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज छठा दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है। हाँ। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है। कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। सर वो ऐसे कह रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले। मैं सुबह भी बता गया तो फिर क्यों बता? 5 बजे चल जाएगा सदन, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि 5 बजे तक एक बार बात कर लीजिए। बात परीक्षा से नहीं, बात नियत से होता है। पूरा एग्जामिनेशन और पूरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज किसने बर्बाद की? यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? अखिलेश यादव ने सारी ही बातें कह दी हैं। बात तो उनको इतनी पूछी गई थी हाउस कैसे चलेगा। 5 बजे तक का वक्त दिया है स्पीकर ने। क्या आपकी क्या मांग है कि वो पूरी हो जाए तो आप कह देंगे कि चलो हम बात करते हैं? अब डिंपल यादव ने थोड़ा वो बड़ा साफ साफ बता दिया, सुनिए। पहले भी यही हमारा मुद्दा रहा है कि आंदोलन था, हम चाहते थे नीट पे डिस्कशन हो, लेकिन अब क्योंकि समय और हालात बदल गए हैं, इतना आपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बरती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार का जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में, जहाँ युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे पहले। गृह मंत्री नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। अभी तो विपक्ष ने यही डिसाइड किया। तो वो जो बोल रही हैं वो सारे विपक्ष की तरफ से कह रही हैं कि विपक्ष ने तय किया है कि जब तक होम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। जी समीर जी, ये अब बॉल सरकार के कोर्ट में डाल दी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 5 बजे भी जब ओम बिरला जी ने समय दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और 5 बजे फिर सदन बैठेगा, तो मुझे लग रहा है कि जब 5 बजे सदन बैठेगा तब भी विपक्ष ने जो लाइन लेकर रखी है कि भाई अमित शाह जी सदन में आए और इस मामले को लेकर अपना बयान दे, खेद प्रकट करे कि छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। तो मुझे लगता है कि आज सदन चलना नहीं है, 6 बजे तक का समय रहता है, 5 बजे सदन लगेगा और फिर मुझे लगता है कल तक के लिए वो स्थगित होगा। फिलहाल मुझे इसका कोई वो नजर नहीं आता। हो सकता है कल अमित शाह जी संदर्भ में बयान दे। फिलहाल आज अमित शाह जी का बयान होगा, इसकी संभावना कम नजर आती है, और बिना अमित शाह जी के बयान से ये आज सत्र को चलने देंगे इसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही। मतलब आज का दिन भी जो है यह हो अल्लाह के भेंट चढ़ गया है। अब कल क्या अमित शाह जी लोकसभा में बयान देते हैं या राज्यसभा में इसको लेकर बयान देने की शुरुआत करते हैं? अभी तो एक रेड लाइन खींच दी ना आपने। ये इस डिमांड एक फिर एक रेड लाइन हो गई, भाई पहले ये करो, पहले अमित शाह जी का बयान दो, उसके बाद चर्चा करेंगे। चूंकि उनको पोस्चरिंग करनी है, उनको दिखाना है कि भाई देखिए, आप देखिएगा कि जब आंदोलन खत्म होने की घोषणा की गई थी तो एक बड़े शातिर दिमाग ने कहा था कि इनको सीजेपी वालों को सरकार ने ठग लिया है। इनको आश्वस्त करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि देश भर में कहीं भी आंदोलन चल रहा था तो कहीं भी छात्रों के खिलाफ यदि कुछ भी FIR वगैरह है वो सब नहीं होने चाहिए।
तो ये सिर्फ यहाँ के तक की बात नहीं शामिल थी, पूरे देश भर की। यानी कि उन छात्रों से ये आश्वासन मांग जा रहा है कि यदि सिवान के अंदर यदि गुंडागर्दी किया गया हो, लाठीचार्ज किया गया हो, या वहाँ पर वो बदमाशी के खिलाफ यदि पुलिस ने यदि लाठीचार्ज किया हो, या पुलिस पर लाठी गया हो, पत्थर मारा गया हो, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, एक। और दूसरी बात कहा गया था कि भाई आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि किसान आंदोलन के खिलाफ जो जो चीजें कही गई थी वो सब नहीं मानी थी पुलिस ने, तो ये भी आप इंश्योर कर दीजिएगा कि उनके खिलाफ कहीं भी एफआईआर न हो, ये सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। मुझे लगता है कि अब इस चीज को विपक्ष ने एक औजार बना लिया है, और अमित शाह से स्टेटमेंट दिलवाने का मतलब यही है कि अमित शाह इस चीज को हाउस में फिर से कमिट करें। एक बार फिर निशिकांत जी ने फिर राहुल गांधी पर कुछ बोला है, अभी सुनिए। राहुल गांधी के ऊपर जो है, मुझे लगता है कि वो जो 2004 से 26 तक बाहर रहे ना, उसमें विदेशी ताकतों का जो है बड़ा असर हो गया। इसीलिए उनको गन 47, देश तोड़ना, देश में कैसे हंगामा करना, यही सारी चीजें उनको पसंद है, यही चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई। उनका भी सब्जेक्ट क्लियर है, राहुल गांधी, गांधी फैमिली फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक चीज सौरभ जी, वैसे तो हम लोग बात कर रहे थे और पहले मैंने भी कहा था, लेकिन ये सचमुच गंभीर है कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा करके लौटते हैं तब तक देश इस तरह की अराजक स्थिति में फंसता है। तो सफल हो गए ना निशिकांत दुबे? आपके मन में वो विचार आ गया? ये निशिकांत के सफल होने का मसला नहीं है। हाँ। निशिकांत दुबे बहुत सी बातें कहते हैं, दूसरे लोग, लेकिन जो चीज सामने दिख रही है उसको हम इसलिए थोड़ी ना अस्वीकार कर देंगे कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं। भाई ये गंभीर मसला। आप सोचिए 20-22 दिन वो विदेश रहकर लौटे, इसके पहले जब वो रहकर लौटे थे, और हम कोई किसी की निजी छुट्टी पे, कोई किसी की निजी का वो अंग्रेजी क्या शब्द है, तो अंग्रेजी मेरी रिजुविनेशन, तो उसके लिए वो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का व्यवहार कई बार परेशान करता है, देश को चिंता में डालता है। तो ये बात तो मतलब जायज लगती है, इसमें कोई अतिरेक नहीं लगता है। नहीं, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई है 14 साल 24 साल में 22 साल में कि राहुल गांधी जब भी बाहर विदेश जाते हैं तो भारत में हंगामा होता है। नहीं, बात सरकार को भी 22 साल में नहीं समझ में आई, बात आपने बाकी सारे देश को समझ में आ गई है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के डबल पासपोर्ट का मामला था, सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी। जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, यदि दूसरा कोई होता तो जेल में होता, सरकार वहां पर नहीं बढ़ी। जो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले थे, उसका हरियाणा में भी बात किया हुआ था, हिमाचल में भी बात हुई थी, राजस्थान में भी बात हुई थी, लेकिन उस पर एक कदम नहीं आगे बढ़ा है। सर वो तो चलिए पुरानी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं अब ये नई बात जो वो कह रहे हैं विदेश जाने वाली, सरकार को तो मालूम है ना कहाँ गए विदेश, अगर है तो नहीं, सरकार को बता देंगे। सरकार को नहीं मालूम है, लेकिन कम से क्यों नहीं मालूम सरकार? एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी को गुप्त स्थान पर जाने की क्या? अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली अभी इसको अभी उस दिशा में ले जाना नहीं चाह रहा। नहीं हो गई, क्योंकि उस पर हमने बहुत डिबेट कर लिया। को इतना सीक्रेट रखने की क्या आवश्यकता? हाँ नहीं, उनको ये तो हमने सबने कहा कि उनको बताना चाहिए, और 20 दिन की एब्सेंस लीडर ऑफ अपोजिशन की देश से ये एक सीरियस बात है। एनीवे, मैं वो वांगचुक जी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, वो मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो जरा आपको मैं दिखा देता हूँ। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वो थे, और 25-27 दिन का उनका अनशन ही हो गया था। उसके बाद करीब हफ्ता भर वो हॉस्पिटल में रहे हैं, हफ्ते से ज़्यादा ही, और उसके बाद अब वो राजघाट जा रहे हैं। पहले राजघाट जाना तो चलें ठीक है, राजघाट जाने के बाद राजघाट के बाद उनका जो अगला प्लान है वो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हम चले पहाड़, वापिस घर। तो वांगचुक जी जो इस आंदोलन का चेहरा बने, जिन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट सहा, वो सबसे पहले सरकार के मंत्रियों से मिलकर के अनशन तोड़ते हैं, ये भी कहते हैं मैं आशंकित हूं हिंसा ना हो जाए, और उसके बाद वो उन लोगों से मिलने भी नहीं जा रहे जिनके लिए आंदोलन किया, उनके बीच नहीं जा रहे, कह रहे मैं सीधे घर जा रहा हूं। तो ये भी बहुत लीनियर नहीं है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। इनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है क्या? हाँ? मतलब कोई सुरक्षा में निकाल सुरक्षा है, हो सकता है सुरक्षा दी हो, गाड़ी पुलिस की थी, सुरक्षा तो नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसी श्रेणी में आ गए हैं, कुछ ऐसा है? क्योंकि अभी उनको दिल्ली पुलिस क्यों लेके जा रही है? सुन लेते हैं एक बार, अभी तो सामान्य व्यक्ति की तरह जाते अपने घर लद्दाख। नमस्कार सभी को,
आखिर आज वो दिन आया जब कि मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ धीरे धीरे और शरीर में भी जान आ रही है। अनशन शुरू करने से पहले राजघाट से हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर जंतर मंतर आए थे। आज हम वही दोबारा करेंगे और उसके बाद अपने घर लद्दाख रवाना होंगे। जाते जाते आप सभी से मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप सब ने छोटे बड़े पास के दूर के देश भर से सब आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम सब ने एक मुहिम, एक आंदोलन चलाई और हम कामयाब भी हुए और इसी तरह होते रहेंगे। जी सर, आप हैरानी है कुछ आपको कि वो नहीं, वो सीधे घर चले? वो उस पहले भी जब अनशन तोड़ा था तो कांग्रेस के नेताओं ने और नेताओं ने भी, कई विपक्ष के कहा था कि इन्होंने तो सरकार से डील कर ली है। नहीं, हम उम्मीद करते थे कि भाई जिन बच्चों के लिए आपने समर्थन में अनशन किया है, जिस मांग पे किया है, तो कम से कम उन बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हो। लेकिन मुझे जानकारी नहीं हो सकता जैसे जिनके कहने से लद्दाख से आए थे मुलाकात के बाद, उन्हीं से मुलाकात के लिए लद्दाख जा रहे हो, ये भी तो हो सकता। अच्छा, तो देखिए क्या, इतनी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि प्लान जहाँ से बना होता ना, जर्नी 2 वे जर्नी होती है, राउंड टिकट कहते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, रिटर्न। सोनम वांगचुक जी ने सरकार की राह काफी आसान की, खैर इसमें कोई शक नहीं है, सौरभ जी, काफी मदद हुई उनके रुख से सरकार की। सौरभ जी, विजय जी को कभी भी आपने स्ट्रेट बात करते देखा है क्या? सर मेरे को आती नहीं है, समझ में नहीं आई ना बात, सीधी बात कोई बात होगी तो मेरे को समझ में आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। सामान्य बुद्धि का आदमी इनकी बात को कैसे ले, ये पता ही नहीं लगेगा। ये व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ी आलोचना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में आलोचना रहती है, आलोचना में। अरे ये जिस आदमी ने 1 महीना भूख हड़ताल की हो, मिलाकर के टेढ़े मेढ़े, जिस आदमी ने 1 हफ्ता भूख हड़ताल की हो, उसका उसी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से ना मिलने जा करके सीधे घर चले जाना है ना अटपटी बात सर? निश्चित रूप से। और गीतांजलि जी का जो बयान आया था कि भाई अभी वांगचुक जी की कमजोरी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले वो यहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत है, दिल्ली में समस्या भी है उनको स्वास्थ्य को लेके, तो फिर हम लद्दाख जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके बाद हमारी वापस और ना बोलो कि इनसे मिलने आए। दीपके जी तो दिल्ली में हैं। दीपके जी कल कपिल सिब्बल से मिलने गए, वो मैदान था क्यों नहीं गए? मुझे लगता है कि वो इस बात पर नाराज होंगे कि बिना उनको भरोसे मिले इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। ये बात भी होगा, बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे पे अड़े इन्होंने अनशन तोड़ दिया, बिना उनको भरोसे मिले अनशन तोड़ा। तो मुझे लगता है कि इसमें वैचारिक उनके बीच में रहा होगा, कुछ सार्वजनिक बयान नहीं दिया। हालांकि तो अंदर की कहानी बताइए ना, मेरी सरकार ने कैसे इनको मैनेज किया है? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने उनको समझा होगा कि भाई हम सारी चीजें जो हैं आपकी मांगे हम सारी कर रहे हैं और आप उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, बेहतर है कि अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे। उन्होंने तो मांगे ही नहीं इस्तीफा। नहीं, छात्रों ने सबको धन्यवाद किया। मजेदार बात है कि सोनम वांगचुक का धन्यवाद भी नहीं सर किया दीपके ने भी किया, सबने किया, याद किया उनको और बल्कि थैंक यू किया है, बड़ा थैंक यू किया। अब उन्होंने साथ में ये कहा था कि हमें लगता है सरकार ने इनको किडनैप कर लिया। 10 सेकंड ये कहा, 10 सेकंड का। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 सेकंड उन पर। हाँ ये ठीक है कि बस 10 कह रहा हूँ कि मैं अभी चेक करने लगा, मुझको लगा पद्मश्री टिकट देख रहे हैं आप? नहीं, मैं देख रहा था पद्मश्री पद्म भूषण मिला है कि नहीं, तो वो नहीं मिला है। 1996 से मिल जाएगा तो नहीं, मतलब रेमन मैग्सेसे से मिला हुआ है इनको। नहीं, पद्मश्री मिल जाएगा मुझे लगता है। ये मैं वही चेक कर रहा था। ठीक है, चलिए अगली खबर। देखिए, पेपर लीक पर आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा चलो दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार जो पेपर कराती है वो लीक हो गया तो आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। पंजाब सरकार जो पेपर कराती है वो लीक हो गया तो भगवंत मान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। कर्नाटक में पेपर लीक हो गया तो वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और ये सवाल बार बार ये सीजेपी वालों से भी पूछा जा रहा है जहां ये जा रहे हैं कि आप उनके इस्तीफे को क्यों नहीं डिमांड करते, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री, क्योंकि उनका बड़ा खुला समर्थन रहा इस पूरे आंदोलन को। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी रिएक्ट किया है इस बात आरोप पर कि उनके सरकार में पंजाब में पेपर लीक हुआ। भगवंत मान ने तो इनकार कर दिया था कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, और बीजेपी पूछे तो पूछे, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि पेपर लीक हुआ, इस्तीफा दोगे? अरे सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को। 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं
और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए, स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हो, वही बात की हाँ वो चीटिंग हो रही थी, पेपर लीक नहीं हुआ। सर वो जो तस्वीर स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं ना, वो नीचे वाली तस्वीर, ये कांग्रेस के सांसद हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है, एक आधा इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ पाए तो चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो। तो कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब के, और ये भगवंत मान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि तुम इस्तीफा दो पहले। तो ये पैरेलल राजनीति जो चल रही है विपक्ष की 2 टीमों की आपस में। हर्षवर्धन जी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले बोल दूं, 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पोजीशन के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, और जिसका जिक्र आया था कि मुख्यमंत्री दफ्तर को सूचित किया गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने इनके शिक्षा मंत्री का मैंने स्टेटमेंट देखा, वो कह रहे थे कि उन्होंने यही बात की कि पेपर लीक नहीं हुआ, चीटिंग हो रही थी और तभी उसको पकड़ लिया गया था। बाहर सॉल्वर भी बैठे हुए थे, वो भी पकड़े गए थे, मगर कोई पेपर पहले किसी के पास नहीं पहुंचा था। एक बात। और दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मैं तो खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल था सीजेपी की। तो ये कोई मतलब वो लॉजिक ये दे रहे थे कि भाई मैं तो पेपर लीक के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन अगर लीक हो गया तो आपके प्रोटेस्ट में जाने से वो तो धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक के खिलाफ थे। वैसे तो ये है कि पंजाब की सरकार बड़ी उदार सरकार है, तो वो तुरंत कहती है कि हम मानहानि कर देंगे, लेकिन अब करें क्या। हरसिमरत कौर बादल ने 6 पेपर लीक का आरोप लगाया है। अच्छा। 2026 फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग रैकेट। अच्छा, कमाल की बात एक जो कह रहे हैं कि लीक नहीं, चीटिंग हुई थी, तुरंत पकड़ लिया। 25 सेंटर पर सारी डिवाइसेस सब कुछ चली गई, तो जो पकड़ा गया उसके अलावा नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? नंबर 1। 2025 PSSSB ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम। 2024 जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, PPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स एग्जाम। 2023 PSEB क्लास 12th बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन। 2023 पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2022 PPSC नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट टेस्ट। यह हरसिमरत कौर बादल ने बाकायदा आरोप लगाया है कि 4 साल की सरकार में 6 पेपर लीक हो गए। अब पंजाब की सरकार कह रही कि नहीं हुई, आप मानिए, नहीं तो कहेंगी कि पुलिस की धमकी दे देंगे, जो करना हो कर लीजिए। देखिए पर सीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर, मैं कहता हूं सीजेपी, आप चलो सीजेपी को आप एक्सपोज करो कि तुमने सिलेक्टिव बात की, तुमने एक ही का इस्तीफा मांगा, ठीक है, लेकिन जो इसके खिलाफ है बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी पंजाब में, आप निकालो लोगों को बाहर। जिन पेपर लीक हुए उससे जो प्रभावित छात्र हो आप उनको आंदोलित करो और करवाओ धरना, बनाओ वैसा जवाब जैसा दिल्ली में बना, करो आप चंडीगढ़ में, मैं आपसे सचिवालय के पास कराओ। कांग्रेस है, मैं ABVP आए ना सड़क पे, ABVP सड़क पर आए पंजाब में, बिल्कुल आए, करवाए, मैं बिल्कुल NSUI उतरे। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। मधु बंगारप्पा का कर्नाटक के अंदर पेपर लीक के खिलाफ ना, मधु बंगारप्पा का मुझे पता है कि आप टेढ़ा ही बोलेंगे हर समय। आप दोनों अपनी कुंडलियां दिखवा लो ना। नहीं, ये विदुर की तरह हर समय किंतु परंतु डाले हुए रहते हैं। मधु बंगारप्पा, मैं जिक्र कर रहा था, मधु बंगारप्पा कर्नाटक के अंदर, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नैतिक आधार पर भी, सर छोड़ देना, नैतिक बातें छोड़ देना, नैतिकता के आधार पर बोल रहा हूं। जो भी इस प्रोटेस्ट के पीछे थे, उन्होंने सड़क पर दबाव बना के इस्तीफा ले लिया। आप बना लो दबाव, पंजाब में बनाइए, कर्नाटक में बनाइए, आपका काम है। इस पे मतलब इसमें तो कोई नहीं रोक रहा ना, वो ताकत बची नहीं है आंदोलन करने की ना। क्यों नहीं है, बल्कि होना चाहिए। पंजाब में खड़े जाकर के, पंजाब में तो सारी पार्टियां इनके साथ, इनके खिलाफ है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो कहता हूं कि भारतीय युवा जनता मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन सभी को सड़कों पर उतारना चाहिए। एक जो जरूरी बात है कि ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे पंजाब में कोई बोली नहीं रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, हर दूसरे चौथे महीने वहां से बर्बर लाठीचार्ज की खबरें आती हैं। अभी भी कुछ समय पहले भी लाठीचार्ज हुआ है, हमको लगता है हफ्ते 10 दिन पहले का है। किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, अप्रेंटिस वर्कर्स के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। हमें लग रहा है कि पंजाब में बड़ा सुंदर हो गया है,
लगातार जो अपनी समस्याओं को लेकर लोग लड़ रहे हैं और उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। नहीं हर्षवर्धन जी, सवाल वो नहीं है, जो सवाल ये नहीं है इस लाठीचार्ज को आपने उस हाइट तक ले गए कि नहीं ले गए? हम राजनीतिक तौर पर आप वहां उसको ले गए, वो है, ये आपकी पॉलिटिकल फेलियर है। सुनिए ना, देश के किसी हिस्से में ये नहीं हो पाया, यहां एक हो गया। आप इसको भी तो समझिए ना, हम लोग दरअसल सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, देश के किसी हिस्से में इस तरह से नहीं हो पाया। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह लाठीचार्ज हो रहा है, हर जगह लोग सरकार से नाराज हैं तो लड़ रहे हैं। हाँ, उस तरह से आंदोलन नहीं हो पाए जो आपको जंतर मंतर पर दिखा। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि यहाँ फंडिंग है, यहाँ बाहर के काम कर रहे हैं, वहां पर नहीं काम कर रहे हैं। क्या बीजेपी के पास सर? वहां नहीं कर रही है, डीप स्टेट वहां काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा था। चलो मैं कह रहा हूं पंजाब में नहीं कर पा रहे, अब तो जंतर मंतर खाली हो गया, अब जंतर मंतर पे कर ले। अब मत करो पंजाब में, जंतर मंतर पे बैठ जाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यहाँ पे कर ले आंदोलन, वो यहाँ दबाव बना ले। अरे भाई, तो अपनी ही सरकार, तो अपनी सरकार नहीं था सर, क्या करेगा? समय नहीं था, पार्लियामेंट देखिए 5 बजे दोबारा एक खुलेगी बात तो मैं आपको चलती है कहूँ, कि नहीं केजरीवाल चलती? साहब को आपने याद किया कि वो खिलाफ है पेपर लीक के। धर्मेंद्र प्रधान साहब भी 97 में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभी तो स्वागत किया उनकी पार्टी, सम्मान किया ना उनका आज पार्टी। ये भी याद दिलाई जी।